हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम्स क्लासेस। आज का टॉपिक है उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम पता कर लेते हैं क्या होता है, उसके आगे हम लोग बात करेंगे भाज्य संख्याएं की नंबर सिस्टम, मैथ के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने उससे पहले वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नंबर सिस्टम हिंदी में कहते हैं इसे संख्या पद्धति। कल से आपकी जो क्लास हाई स्कूल की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये बेसिक कुछ नॉलेज है जो दिए जा रहे हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या क्या होती है? अंकों को जिस पद पर जैसे कि अंकों को जिस पद पर जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि पर रखा जाता है, तब जो मान निकलता है वो क्या कहलाती है? वो संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। अब संख्या पद्धति क्या होती है? तो संख्या पद्धति होती है जब संख्या या अंकों की पद्धति व संख्याओं के गुणों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि संख्या क्या होती है? अंकों को जिस पद पर इकाई, दहाई, सैकड़ा में जो मान आता है, जैसे कि इकाई के स्थान पर क्या आएगा, दहाई के स्थान पर कौन सा मान आएगा, वो क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। हमने अंक बताया था। तो अंक क्या होते हैं जो गिनने के लिए यूज किए जाते हैं? अंक केवल 10 होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और पूछा जाता है कि अगर संख्या पूछा जाए तो अंकों को जिस पद पर इकाई, दहाई में जो मान आता है उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। और संख्या पर नंबर सिस्टम क्या होता है? जब संख्या या अंकों की पद्धति व संख्या गुणों का अध्ययन किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे हमने दो बात जानी है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान, या फिर पढ़ते हैं शुद्ध मान क्या होता है। शुद्ध मान, तो शुद्ध मान इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू कहते हैं, और इसका दूसरा नाम भी है जातीय मान। जातीय मान भी पूछा जाता है। शुद्ध मान होता है, फेस वैल्यू होती है। तो संख्याओं का वह मान, अंकों का वह मान जो खुद दिया होता है वही क्या होता है? शुद्ध मान, जातीय मान, जैसे फेस वैल्यू होता है। सिंपल सी, अगर पूछे 6 का शुद्ध मान क्या होगा, तो 6 का शुद्ध मान क्या होगा? 6 होगा। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 6? तो क्या होगा? 6 होगा। अगर जातीय मान पूछे तो क्या होगा? जो खुद का जो लिखा होगा नंबर वही क्या उसका जो शुद्ध मान हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू हिंदी में कहते हैं क्या? स्थानीय मान। स्थानीय प्लेस वैल्यू, तो प्लेस में क्या होता है? स्थान। जिस स्थान पे होगा उसकी क्या हो जाएगी? प्लेस वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, ये दिया है। इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें देख लीजिएगा। उसके में जो भाज्य संख्याएं, पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं, इसके बारे में बताया गया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके आगे दूसरा है, इसमें यौगिक भाज्य संख्याएं हम लोग बात करेंगे। तो भाज्य संख्याएं या इन्हें यौगिक संख्या भी कहते हैं और कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। तो आप भाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। तो भाज्य संख्याएं आपको नाम ही से पता, भाज्य क्या हो? जो भाग हो जाए, मतलब जिस जो किसके गुण कितने हो, फैक्टर कितने हो, उसके फैक्टर 3 हो। फैक्टर कितने? गुणनखंड 3 या 3 से ज्यादा हो। अब भाज्य संख्या जिसके केवल फैक्टर कितने गुणनखंड 2 हो, और भाज्य संख्या जिसके फैक्टर 3 या 3 से ज्यादा हो। जैसे क्या 4, तो 4 का क्या हो जाएगा? 4
1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है और 4 से विभाजित है। तो आपने देखा कि इसके केवल कितने फैक्टर निकले, केवल 1 2 3, मतलब जो 1 है, जो 4 है वो 1 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा और 4 से भाग हो जाएगा। अगर बात करते हैं 9 की, तो 9 में क्या होता है, 1 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा और 9 से भाग हो जाएगा। अगर बात करते हैं 21 की, तो 21 1 से भाज्य, 3 से भाज्य, 7 से भाज्य और 21 से भाज्य है। तो मतलब ये क्या 1 2 3 4, मतलब 3 हो या 3 से ज्यादा हो, 3 से कम नहीं होनी चाहिए। 3 से ज्यादा तो क्या हो जाएगा, 3 या 3 से ज्यादा तो भाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। नेक्स्ट इसके बाद है, बात करते हैं सहअभाज्य संख्या कोप्राइम नंबर्स की। तो कोप्राइम नंबर्स क्या होता है, सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, द्विअभाज्य संख्या क्या होती है। तो सहअभाज्य संख्या क्या होते हैं, जिनमें ए और बी मतलब कि प्राकृतिक संख्या, 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। जैसे कि 2 प्राकृतिक संख्याएं हो और उनका एचसीएफ 1 हो। ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 2 और 3 हो गया हमारा। ठीक है, 9 और 11 हो गया। मतलब कि इसमें क्या होता है कि 2 प्राकृतिक संख्या उनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। अब इसके बाद अगर पढ़ते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स की, तो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 प्राइम नंबर, 2 अभाज्य संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो। जैसे कि आपका 2 और 3 हो गया, ट्विन प्राइम हो गया। ठीक है, 3 और 5 हो गया, 7 और 11 हो गया। ठीक है, ये सारे कैसे हैं, ट्विन प्राइम नंबर है। इनका एचसीएफ कितना आ रहा है, 1, और दोनों कैसे हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, तो मतलब ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, वो भी जो कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, द्विअभाज्य संख्या कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा त्रिअभाज्य संख्याएं। त्रिअभाज्य संख्या ट्रिपलेट प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो ऐसे 3 अभाज्य संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, त्रिअभाज्य या ट्रिपलेट प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि 2 3 5, मतलब इन तीनों का एचसीएफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या कहलाएंगे, ट्रिपलेट प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। 3 संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, क्या कहलाते, ट्रिपलेट प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके बाद है, इसके बाद चैप्टर है सम, इसके बाद क्वेश्चन वो है, इसके बाद डेफिनेशन है सम संख्याएं। सम संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं इसे इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से कह सकते हैं, जो जिनका गैप कितना हो, 2 2 का हो, या फिर कह सकते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। वैसे याद रखिए, जो 2 से विभाजित हो जाए वो कैसी संख्या हो जाती है, सम संख्या कहलाती है। सही। इसके बाद विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्याएं, तो इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वे क्या होते हैं, जो 2 से विभाज्य ना हो। जैसे कौन कौन सी, 1 3 5 7 9 11 13 15, ऐसे ही। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या है, तो हमेशा याद रखिएगा जो भाज्य संख्या हो या फिर अभाज्य संख्याएं हो उसमें 1 इंक्लूड नहीं होता है। मतलब पूछा जाता है कि एक अभाज्य संख्या की भाज्य संख्या है, तो एक जो है ना भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या है। सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से भाज्य हो जाए, जो 2 से विभाजित हो जाए। और विषम संख्याएं जिनमें क्या ना हो, 2 मतलब 2 से विभाजित ना हो, कैसे संख्या जाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। इसके बाद हमारा है
जैसे कि परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है? तो कुछ लोग कहते हैं जो परिमेय संख्या, कुछ लोग क्या डेफिनेशन ही है कि वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में होती हैं कैसी संख्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं, जबकि Q की वैल्यू क्या ना हो, इज इक्वल टू 0, मतलब कि जो Q की वैल्यू 0 से बड़ी हो। ये डेफिनेशन होती है कि जो वह संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में होती हैं कैसी संख्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो शांत जो P अपॉन Q, Q इज इक्वल टू Q इज ग्रेटर देन 0, मतलब Q की वैल्यू 0 से कैसी हो, बड़ी हो, तो कैसा हो जाए? परिमेय संख्या है। यार हमेशा पहचानने में हमेशा गलती कर देते हैं हम लोग, सोचते P अपॉन Q के रूप में कैसे हो, कुछ लोग लिख देते हैं √5 कैसी है परिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या? तो हमेशा याद रखने की ट्रिक है कि अगर एक शांत संख्या होती है, दूसरी होती है अशांत। शांत कुछ लोग होते हैं ना जो कुछ शांत होते हैं, कुछ लोग ऐसे अशांत। तो शांत क्या होते हैं? जैसे कि आपका 5, 6, 7, 5.43, 6.84, ये कैसी है? शांत है। मतलब ये जितने भी शांत हैं वो सारे कैसे हैं? परिमेय संख्या है। मतलब कि जो पूरा क्या डिवाइड हो जाए, चाहे पॉइंट में हो लेकिन पूरा क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, वो कैसे? शांत होते हैं। और अशांत जैसे 5.673 ऐसे नंबर बढ़ते चला जाए, ऐसे मतलब 9.546 ऐसे नंबर बढ़ते चला जाए, ठीक है, वो कैसे होते हैं? वो अशांत होते हैं। कैसे होते हैं? अशांत होते हैं। तो हमेशा जो शांत हो संख्याएं होंगी वो कैसी होंगी? परिमेय संख्या। कैसी होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। और जो अशांत होंगी वो कैसी होंगी? वो अपरिमेय संख्या। कैसी होंगी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, उनको क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जो अशांत है वो कैसे है? अपरिमेय संख्या है। और जो शांत है वो कैसी है? परिमेय संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट है हमारा बात करते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या वह होती है जो कैसी हो? वास्तविक संख्या बात करते हैं वास्तविक संख्या की, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। संख्याएं कहलाती है, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। अब परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होगी तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, और ऐसा बताएंगे जैसे आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा और पहचान से कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। बहुत कंफ्यूजन है इन दोनों में। अच्छा, वास्तविक संख्या तो होगी, फिर काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या क्या होती है? तो काल्पनिक संख्या क्या होती है? जो वास्तविक नहीं होती वो क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे कि कौन सा? -√-4, √-7, √-5 ऐसी, ठीक है। वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं होती हैं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या ना हो? वास्तविक ना हो। रियल नंबर्स विच इज नॉट रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? जो रियल नंबर नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं, काल्पनिक संख्याएं।